सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज़, मेरा नाम है निखिल और मैं कर रहा हूँ JEE 2027 की प्रिपरेशन। सो गाइज़, अब ना बहुत हो चुका है, सही बता रहा हूँ मैं। अब एक फ़िक्स प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लान के ना मैं डेली कंसिस्टेंटली अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगा। क्या होगा, जैसे कभी तो मैं पूरे दिन सिर्फ मैथ्स ही पढ़ूँगा, कभी पूरे दिन सिर्फ फिज़िक्स ही, या फिर कभी कुछ भी नहीं पढ़ूँगा। लेकिन अगर एक फ़िक्स प्लान होगा ना, तो डेली तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे पाऊँगा और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ पाऊँगा। सो उसके लिए डेली का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। और डेली का सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, ताकि डेली अगर सेम टाइम पे सोऊंगा, सेम टाइम पे उठूँगा, तो वहाँ पर भी डेली की आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी डेली की। फिर और भी अच्छे से पढ़ पाऊँगा मैं डेली, क्योंकि डेली एक ही काम लगातार करूँगा ना, तो उससे हैबिट बन जाएगी। सो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैथ्स में है, मैथ्स में क्या है, डेली का एक लेक्चर लेना है, क्योंकि अभी मैथ्स में ऑलमोस्ट मैं 12 या फिर नहीं 15-16 के आसपास लेक्चर का बैकलॉग है। लेकिन ना डेली के अभी मैं एक ही लेक्चर लूँगा, और संडे को मैं एक भी लेक्चर नहीं लूँगा किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, ये करना है संडे को। तो जैसे मैथ्स में मैं डेली का एक लेक्चर लूँगा ना, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाऊँगा और पिछले चैप्टर्स के रिवीजन भी कर पाऊँगा। और जो बैकलॉग है ना 15-16 लेक्चर्स का, वो जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर आएगा ना, तो उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने पहले से पढ़ रखे, तो वो ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएंगे। और 12th के चैप्टर ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएंगे, तो ये बैकलॉग तो हो जाएगा कवर, इसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन डेली का एक लेक्चर लेना है, बाकी जो टेस्ट में जो सिलेबस आता है ना मैथ्स का, उसका बाकी टाइम रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है। अब फिज़िक्स में क्या है, फिज़िक्स में अभी मैं डेली के 2 लेक्चर्स लूँगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ सिलेबस में। सो अभी से डेली के 2 लेक्चर्स लूँगा मैं। अगर कोई मतलब हार्ड चैप्टर है तो वहाँ पर एक लेक्चर भी कर सकता हूँ डेली का, या फिर कोई आसान चैप्टर है तो नहीं, 3 तो नहीं करूँगा यार, 2 ही काफ़ी है, क्योंकि डेली के 3 लेक्चर ज़्यादा हो जाते हैं। और संडे को तो कुछ लेक्चर नहीं लूँगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बाकी जैसे डेली में भी लेक्चर्स पे आधा टाइम लेक्चर्स पे और आधा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ऑलमोस्ट लेक्चर्स का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली भी करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। और केमिस्ट्री में है, अभी मैं केमिस्ट्री में मंजिल से पढ़ रहा हूँ ना, अभी 2 चैप्टर बचे हैं जो मंजिल से करने वाला हूँ मैं। सो इसमें मैंने लिखा है कि 2-3 आवर्स डेली के लेक्चर देखने हैं, मतलब या तो डेली के 2 आवर्स, 3 आवर्स इसके बीच में, बाकी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो ये मैंने एक प्लान बना लिया। अब डेली का फिक्स हो गया शेड्यूल की यही करना है। बाकी इसके अलावा डेली में जो भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, किसी का रिवीजन करना होगा, किसी के शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, वो डेली के हिसाब से, डेली के टास्क के हिसाब से वो मैं लिख लूँगा, वो करता जाऊँगा डेली के टाइम के हिसाब से। लेकिन ये एक फ़िक्स प्लान हो गया। सो मैं कल का बताऊँ तो कल क्या करना था कि QPT के क्वेश्चन सोल्व करने थे टेस्ट के। सो वो मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे भाई। ऑलमोस्ट मैंने 12 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बच गए, वो जल्दी हो जाएंगे कवर, वो मैं आज कर लूँगा। अब जो डेली का उठने का टाइम रहेगा, वो डेली का उठने का टाइम फिक्स रहेगा 5:30 AM, और सोने का टाइम 10:30 से 11 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है डेली के अकॉर्डिंग। किसी दिन ज़्यादा हो जाएगा, किसी दिन कम हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।